आदाब दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद में बड़ा रोशन और चमकीला दिन है, लेकिन गज़ा में दिन की जो गर्द है वो भी लहू से भरी हुई है। मेरे फ़लस्तीनी बहन भाई बच्चे वहाँ अपनी जानों का नजराना इस्लाम की और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पेश कर रहे हैं और जदीद दुनिया की सबसे बड़ी मज़ाहमत वहाँ देखने में आ रही है। आज आपसे बात करने जा रहा हूँ हमास, गज़ा, तेल अवीव, इसराइल, ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस वक्त जो आलमी नई डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान के किरदार पे बात करूँगा। आगाज़ यहाँ से करूँगा। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन में हर किस्म की हर मुमकिन इमदाद फ़राहम करेगा और उसके साथ साथ उन्होंने ये मौक़िफ़ भी वाज़े किया कि पाकिस्तान ये चाहता है कि मसला फ़लस्तीन को इंसानी बुनियादों पर हल किया जाए। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब का भी एक आप बयान सुन चुके हैं जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन के मसले को उनके बुनियादी हक़ की तरह और जिस तरह 60s में फ़लस्तीन था उसी की तरह का फ़लस्तीन उन्होंने दोबारा डिमांड किया। यानी पाकिस्तान का फ़लस्तीन के हवाले से मसला फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया है। इस वक्त इसराइल का 1000 से ज़ायद फ़ौजी जो है वो मर चुका है, जहन्नुम रसीद हो चुका है और उसके अलावा अनगिनत जो यहूदी हैं वो ज़ख्मी हैं इस वक्त। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, उनकी जहन्नुम रसीदगी की बात इसलिए है कि उन्होंने बेगुनाह मुसलमानों पे, बेगुनाह बच्चों पे, बेगुनाह औरतों पे, बेगुनाह बच्चियों पे, बेगुनाह नौजवानों पे जो जुल्म और तशद्दुद का सिलसिला 5 दहाइयों से रवा रखा हुआ है, अब उसके ख़ात्मे का वक्त आ गया है। जदीद दुनिया की सबसे बड़ी ये जो है एक मज़ाहमती तहरीक के तौर पर सामने आया है। दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक की मौजूदगी में हमास ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया और फिर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होकर उन्होंने ये फ़ैसला किया और इस वक्त इसराइल की हालत ये है इस हमले के बाद कि आलमी सतह पे उन्हें फ़ंड्स मांगना पड़ गए हैं। यानी पूरी दुनिया को चलाने वाले यहूदी इस जंग की वजह से कंगाल हो चुके हैं। पूरी दुनिया को चलाने वाले, इन्वेस्ट करने वाले जो यहूदी हैं वो इस वक्त दर दर भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। पूरी दुनिया को जो जंगी जो सूरत हाल है उसमें धकेलने वाले जो ज्यूज़ हैं, जो दुनिया का अमन बर्बाद करने वाले लानती ये यहूदी हैं, इस वक्त वो अक़वाम आलम के सामने, यानी जो उनके जो बड़े अब्बा हैं अमेरिका, उनसे मदद मांगने पे मजबूर हो गए हैं। और अमेरिका जो असले का सबसे ज़्यादा बेचने वाला मुल्क है और अमेरिका जो दुनिया में जंगें करवाता है, ये अब बात खुलकर सामने आ रही है। इस सब के पीछे भी अमेरिका था। और मैं आपको लेकर चलता हूँ जंग अज़ीम अव्वल और दोयम। उसके बाद अमरीकी सदर ट्रूमैन ने बरतानवी वज़ीर आज़म एटली को ख़त लिखा था कि 1 लाख से ज़ायद जो यहूदी हैं दुनिया में पनाहगज़ीनों में की सूरत में मौजूद हैं, उन्हें जो है यूरोप या फ़लस्तीन में जो है वो आबाद किया जाए और इसके लिए बरतानिया किरदार अदा करे। अब जब बरतानवी वज़ीर आज़म एटली ने उस वक्त जो यहूदियों के सरबराह थे, लॉर्ड समथिंग उनका नाम है, मेरे जहन से निकल गया है, उनको ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि हम आपको फ़लस्तीन और यूरोप 2 जगह जो है वो पेशकश करते हैं, लेकिन जो फ़लस्तीन में यहूदी आबादकारी की बुनियाद रखने वाला जो खबीस यहूदी था, जो यहूदी लॉर्ड था, उसने एक बात की जो आज ये पूरी दुनिया के सामने आ रही है। उसका ये कहना था कि अमेरिका इसलिए चाहता है कि यहूदी जो है वो जाके फ़लस्तीन में या यूरोप में आबाद हों कि अगर यहाँ पे ये आबाद ना हुए तो ये न्यूयॉर्क का रुख कर लेंगे और अमेरिका पे कब्ज़ा कर लेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और आज जितने भी ये शैतान के चेले हैं, इन्होंने पूरी दुनिया का अमन तबाह किया हुआ है, मुसलमानों का तो जीना इन्होंने हराम किया हुआ है। और हमने फिर देखा कि हमास की मदद के लिए ईरान भी सामने आ गया। टर्की का तो मर्दाना वार रोल सामने है। टर्की इससे पहले भी जो है वो इसराइल के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से, मसला फ़लस्तीन के हवाले से रजब तैयब उर्दवान जो है वो बात करते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब का किरदार भी सामने आया है और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो अब इस वक्त यूनाइटेड हो चुके हैं और होना भी चाहिए। अरब लीग का जो मामला है वो एक अलग है। मैंने जिस तरह आगाज़ में कहा था कि दुनिया का जो तवाज़ुन है, जो पलड़ा है, वो इस वक्त तवाज़ुन का पलड़ा मुंतकिल हो रहा है और ये बात पहले भी थी कि एक जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है और जो बन चुका है उसमें हमने देखा कि किस तरह इकनॉमिकल चेंजेस आई हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है और अब उसमें देखें कि ईरान और सऊदीया की सुलह किस तरह चाइना
चाइना ने करवाई, इसी तरह चाइना भी ये चाहता है कि दुनिया में से मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का जो तनाज़ा है वो भी हल हो। ये जंग जो है एक वो बड़े इकनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रही है, यूरोप एक बहुत बड़े इकनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है, और इसराइल की जो मुआशी तबाहाली है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसराइल इस वक्त जो है वो अंदर खाते जंग बंदी की कोशिश भी कर रहा है। उन्होंने जो मिज़ाइल दागे तो इसराइल फ़लस्तीन की जानिब से, हमास की जानिब से जिस तरह उन मिज़ाइलों को हवा में नाकारा किया गया, और फिर जिस तरह मुसलसल रॉकेट और मुसलसल हमले और फिर शाता बरदारों का उतरना और फिर खबीस यहूदियों की जो आहो बुका है वो सारी आपने सुनी है। इस वक्त मामला ये है कि पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए कि मसला फ़लस्तीन जो है वो उसका हल क्या है। उसका हल आज़ाद फ़लस्तीन है, और आज़ाद फ़लस्तीन कौन सा है? वो जिसका नक्शा इस्लामाबाद जितना नहीं है, वो आज़ाद फ़लस्तीन जो दुनिया के रस्ते पर मौजूद है, नक्शे पर मौजूद है। वो आज़ाद फ़लस्तीन जो मस्जिद अक़सा से जुड़ा हुआ है, वो आज़ाद फ़लस्तीन जो हैकल सुलेमानी नामी कोई चीज़ नहीं है जिसमें। और ईरान के हवाले से भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने अपने मशहूर ज़माना सहरा में ज़ेरे ज़मीन एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा भी जो है वो बना लिया है, जंगी अड्डा भी बना लिया है, और उसमें उसने 20 साल का जो स्टॉक है वो ज़ख़ीरा किया है। और इसको जो है वो अमेरिका ने सैटेलाइट के ज़रिए सर्च किया है, देखा है। ये तोते इस वक्त जो है ना वो अमरीकियों के भी और यहूदियों के भी उड़े हुए हैं, और ये उड़े रहना चाहिए। और मसला कश्मीर के हल के लिए मोदी के तोते उड़ाने चाहिए और उसको भी हल की तरफ लेके जाना चाहिए। और मसला फ़लस्तीन जो है उसके हल के लिए अब सारे मुसलमानों को देखें, मुसलमानों से बढ़कर तो अगर मेरी बात सुने, तुर्की में मैकडॉनल्ड का बायकॉट हो सकता है, और मैकडॉनल्ड वहाँ से फिर गज़ा के जो मामलात हैं, जो ज़ख्मी हैं, जो शहीद हुए हैं, वहाँ के मज़लूम लोगों के लिए फिर $1 करोड़ की इमदाद का ऐलान कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में अगर अमरीकी और यूरोपियन और इसराइली मसनूआत का बायकॉट हो जाए, मुसलमान ममालिक जो बहुत बड़ी कंज्यूमर इंडस्ट्री है इनकी, अगर वो बायकॉट कर दें तो फिर ये लोग कहाँ खड़े होंगे। तो इस वक्त जो है वो ज़रूरत ये है कि हम अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों बहनों शहदा के साथ खड़े होने की बजाय, बातें करने की बजाय, सियासी बयान देने की बजाय, एहतजाजी मुजाहरे करने की बजाय अमली तौर पर वो कदम उठाएं कि जिसके बाद यहूदियों का नातका बंद हो जाए, और फिर हम देखें कि दुनिया में फ़लस्तीन की आज़ादी का सूरज भी तुलू हो रहा है। मैं इस बात के साथ अपने जो है वो इस आज के व्लॉग को इख्तिताम की जानिब लेकर जाता हूँ अपने एक शेर से कि चिराग बुझते हुए कह गया हवाओं को, चिराग बुझते हुए कह गया हवाओं को, तुम्हारी जीत है लेकिन ये मेरी हार नहीं। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। और यहाँ बनता है कि हम नारे तकबीर भी लगाएं, यहाँ बनता है कि हम नारे रसालत भी लगाएं, यहाँ लगता है कि हम नारे हैदरी भी लगाएं, और उसके साथ साथ हम ये दुआ भी करें कि हमारी आँखें दुनिया में फ़लस्तीन की आज़ादी का सूरज उभरता हुआ देखें इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।